हाय, वेलकम टू फॉडिक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल वाल्व के बारे में कि कंट्रोल वाल्व क्या होता है, इसकी वर्किंग किस तरह से है और इसके साथ इंडस्ट्रियली प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करना होता है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल और फ्लो शामिल हैं। इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए होता है, जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या फिर पीएलसी कहते हैं, जो इन पैरामीटर्स को सेट वैल्यू के अगेंस्ट कंट्रोल करता है। इन पैरामीटर्स का डेटा कंट्रोलर सेंसर और ट्रांसमीटर के थ्रू सेंड करता है और सेट वैल्यू के अगेंस्ट इनको कंट्रोल करता है। कंट्रोलर इन पैरामीटर्स का डिसीजन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू करता है, जैसा कि टेम्परेचर के केस में ये कंट्रोल वाल्व स्टीम को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल वाल्व, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फ्लूइड के फ्लो को फुली क्लोज, फुली ओपन या फिर फ्लो को रेगुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल वाल्व जो कि ग्लोब वाल्व की तरह का है, जिसके कंपोनेंट्स में वाल्व बॉडी जिसमें मौजूद प्लग फ्लो को पास करता है, बोनट जो कि बॉडी के साथ कवर है, पोजिशनर, एक्चुएटर को जो भी कमांड मिलती है वो पोजिशनर के थ्रू मिलती है, यानी कि पोजिशनर इंटरफेस है बिटवीन पीएलसी और एक्चुएटर जो कि ट्रांसफर करता है मैकेनिकल पावर को प्लग में स्टेम के थ्रू, और आखिरी में ये स्टम है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मौजूद एक हीटिंग टैंक है, जिसमें पानी और स्टीम का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल वाल्व के थ्रू अचीव कर रहे हैं। हीटिंग टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री है, जिसको हमें अचीव करना है। हीटिंग टैंक में लगे फीडबैक सेंसर्स यानी कि लेवल ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर प्रोसेस वैल्यू को रीड कर रहे हैं और कंट्रोलर को सेंड कर रहे हैं। कंट्रोलर प्रोसेस वैल्यू को सेट वैल्यू के साथ कंपेयर करता है और अपना डिसीजन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देता है, जो कि यहाँ पे कंट्रोल वाल्व है। हीटिंग टैंक का जब स्टार्टिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो कंट्रोल वाल्व स्टीम को फुली ओपन पोजीशन पे कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कंट्रोल वाल्व की जो पोजीशन है वो 50% पे हो जाती है, यानी कि 50% जो वाल्व है वो क्लोज पोजीशन पे चला जाता है और 50% ओपन पोजीशन पे होता है। जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के क्लोज होता रहेगा तो आपका जो कंट्रोल वाल्व है वो 75 से 80% पोजीशन इसकी क्लोजिंग पे चले जाती है और 20% सिर्फ ओपन हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस इसमें अचीव होगा तो कंट्रोल वाल्व जो है फुली क्रॉस पोजीशन पे चला जाता है और आपका टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है। जैसा कि दोस्तों इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो एक्चुएटर यूज हो रहा है वो न्यूमेटिक टाइप का है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर भी इसको चाहिए होती है या हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पोजिशनर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर कहलाता है। पोजिशनर इस केस में ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है, यानी कि वो कन्वर्ट करता है पीएलसी की लैंग्वेज को एक्चुएटर की लैंग्वेज में। पीएलसी की लैंग्वेज जो कि 4 से 20 मिली एम्प सिग्नल के तौर पे है और उसको कन्वर्ट करता है एक्चुएटर की लैंग्वेज में, जो कि एयर प्रेशर सिग्नल्स के तौर पे काम करता है। ये किस तरह काम करता है तो चलिए इसको देखते हैं। पोजिशनर के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कि I2P कन्वर्टर के तौर पे काम करता है। अगर पीएलसी की लैंग्वेज के सिग्नल जो है 4 मिली एम्प है तो उस केस में उसको कन्वर्ट करेगा एक पोजिशनर एक्चुएटर में 3 psi प्रेशर पर, और अगर पीएलसी का सिग्नल जो है वो 20 मिली एम्प पर है तो पोजिशनर उसको कन्वर्ट करेगा 15 psi प्रेशर पर। इस केस में पीएलसी वैल्यू को ओपन पोजीशन पर करने के लिए जो वैल्यू देगा वो स्टैंडर्ड 12 मिली एम्पेयर सिग्नल है जो पोजिशनर को मिलता है, और पोजिशनर इस वैल्यू को एयर प्रेशर सिग्नल यानी कि 9 psi प्रेशर में कन्वर्ट करता है, जो वैल्यू को फुली ओपन पोजीशन करने में कम है। इस केस में एक सेपरेट इनपुट पोजिशनर को देनी होगी, यानी कि एयर सप्लाई का सोर्स इसको देना होगा। ये एयर सप्लाई एक रेगुलेटर फिल्टर से पास होकर मिलती है, जिसे एडिशनल एयर सप्लाई पोजिशनर को मिलती है और वाल्व फुली ओपन पोजीशन पर चले जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने eDraw की मदद से बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, इसको ओपन करें, यूज करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और मजीद वीडियोस के लिए देखते रहें फॉडिक।